मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है इंसान की कीमत। फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुरेश एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आम आदमी था। उसका जीवन साधारण था। सुबह दफ्तर जाना, शाम को घर लौटना और परिवार के साथ समय बिताना। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां जिम्मेदारियां अधिक थी और इच्छाएं सीमित। लेकिन सुरेश हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर मानता था। उसके लिए इंसान की कीमत उसके पद, धन और समाज में उसकी प्रतिष्ठा से मापी जाती थी। एक दिन सुरेश का बेटा रोहन साइकिल चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रोहन के सिर पर चोट आई थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। सुरेश और उसकी पत्नी अंजलि रोहन को लेकर कस्बे के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने कहा कि सिर की चोट गंभीर है और तुरंत सर्जरी की जरूरत है। सुरेश के पास जितनी जमा पूंजी थी उसने सर्जरी के लिए दे दी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए और पैसे चाहिए। सुरेश को अपनी सारी बचत खत्म होने का डर सताने लगा। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी बड़ी रकम देने में रुचि नहीं दिखाई। उसी अस्पताल में एक व्यक्ति बैठा था, रघु, जो अस्पताल में साफ सफाई का काम करता था। उसने सुरेश को रोते हुए देखा। रघु ने सुरेश से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? सुरेश ने गुस्से में कहा, तुम क्या समझोगे? ये मेरे बेटे की जान का सवाल है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघु ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। रघु ने अपनी छोटी सी बचत, जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा की थी, सुरेश को दे दी। सुरेश पहले हैरान हुआ, फिर शर्मिंदा। उसने पूछा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। रघु मुस्कुराते हुए बोला, साहब, जब मेरी पत्नी बीमार थी तो एक अजनबी ने मेरी मदद की थी। तब मुझे एहसास हुआ था कि इंसान की कीमत उसकी मदद और इंसानियत से में होती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा कुछ मायने नहीं रखती। सुरेश के बेटे की सर्जरी सफल रही। डॉक्टर ने बताया कि यदि सर्जरी समय पर नहीं होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। सुरेश ने राहत की सांस ली और रघु को धन्यवाद देने गया, लेकिन रघु कहीं नहीं मिला। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि रघु काम पर नहीं आया था। सुरेश ने रघु का पता ढूंढा और उसके घर गया। उसने देखा कि रघु का घर बहुत साधारण था। उसकी बेटी, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, एक पुराने टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गया। उसने रघु से कहा, मैं आपकी मदद का कर्जदार हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं आपकी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। रघु ने कहा, साहब, मुझे पैसे वापस चाहिए, लेकिन एक वादा करें कि आप भी किसी और की मदद करेंगे, जैसे मैंने आपकी की। यही इंसानियत है, यही इंसान की असली कीमत है। इस घटना ने सुरेश के जीवन का नजरिया बदल दिया। अब वह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। उसने इंसान महसूस किया कि इंसान की कीमत उसकी संपत्ति या पद से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और दूसरों के लिए किए गए कामों से मापी जाती है। सुरेश ने अपने ऑफिस में एक फंड शुरू किया, जिसमें सभी कर्मचारी जरूरतमंदों की मदद के लिए पैसे जमा करते थे। धीरे धीरे सुरेश का यह कदम पूरे कस्बे में लोकप्रिय हो गया। अब सुरेश एक साधारण आदमी नहीं था, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। सुरेश की कहानी यह सिखाती है कि इंसान की असली कीमत तब समझ में आती है जब हम मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। समाज में पद, पैसा और प्रतिष्ठा केवल बाहरी चीजें हैं। असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। इंसान की कीमत उसकी इंसानियत और निस्वार्थता में होती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।